समुद्र की लहरें शांत थी, पर द्वारिका के महल में एक अदृश्य हलचल थी। श्री कृष्ण कमलासन पर बैठे थे। उनके नेत्रों में करुणा और दृढ़ता दोनों थी। पास में अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर खड़े थे। सभा में मौन पसरा था। श्री कृष्ण बोले, धर्म के रक्षक पांडवों, अब समय आ गया है जब अंतिम संदेश देना होगा। कौरवों के हृदय में अभी भी दंभ और लोभ की ज्वाला जल रही है, परंतु हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा, हे मधुसूदन, यदि दुर्योधन थोड़ी सी भूमि दे दे तो हम युद्ध से पीछे हट जाएंगे, केवल 5 ग्राम, धर्म और शांति की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम धर्म के प्रतीक हो, परंतु अधर्म से शांति की आशा रखना सूर्य से अंधकार मांगने जैसा है। फिर भी मैं अंतिम बार संदेश दूंगा और इस कार्य के लिए संजय योग्य है। सभा में संजय को बुलाया गया। वे धैर्यवान, ज्ञानी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, हे संजय, उस दुर्योधन को कर्ण के सामने कहना, महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो रणभूमि में वो किसी सूखे वृक्ष की तरह कटा हुआ दिखाई देगा। संजय ने कहा, प्रभु, आपके वचनों को मैं अपने हृदय में धारण करूंगा और उन्हें वैसा ही कहूंगा जैसा आप चाहेंगे। संध्या का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी। धृतराष्ट्र अपने आसन पर बैठे थे। उनके पास विदुर खड़े थे। तभी संजय ने प्रवेश किया और नम्रता से कहा, महाराज, मैं द्वारिका से आया हूँ श्री कृष्ण का संदेश लेकर। राजमहल में मौन छा गया। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य सभी उपस्थित थे। दुर्योधन ने अहंकार पूर्ण हंसते हुए कहा, देखो, श्री कृष्ण ने फिर से अपना दूत भेजा है। क्या अब वे भी भीख मांगना चाहते हैं? भीष्म ने अपनी गदा उठाई और कहा, दुर्योधन, ऐसे वचन मत बोलो। श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, वे धर्म के स्वरूप हैं। कर्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पितामह, मैं श्री कृष्ण का सम्मान करता हूँ, परंतु युद्ध से पीछे हटना अब संभव नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, कर्ण, युद्ध वीरता से जीता जाता है, परंतु धर्म से हारना अपमान नहीं। संजय ने सभा के मध्य खड़े होकर कहा, महाराज, श्री कृष्ण का वचन है, युद्ध से पूर्व शांति का अवसर अंतिम बार दिया जा रहा है। यदि आप 5 ग्राम भी पांडवों को दे दें तो यह विनाश टल सकता है। सभा में हलचल हुई। शकुनी हंसा, 5 ग्राम? हा हा हा, पांडवों की भूख तो साम्राज्य की है संजय। संजय ने उसकी ओर देखा। मामा शकुनी, जो अधर्म को खेल समझता है वह अपने कुल का विनाश स्वयं करता है। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों मौन थे। वे जानते थे कि युद्ध अनिवार्य है, पर हृदय में वे पिघल रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा, काश दुर्योधन समझ पाता तो हस्तिनापुर का इतिहास कुछ और होता। संजय ने दुर्योधन की ओर देखा। राजकुमार, श्री कृष्ण का कहना है, अधर्म से विजय संभव नहीं। तुम्हारे साथ गुरु हैं, पितामह हैं, कर्ण जैसा योद्धा है, परंतु सत्य तुम्हारे पक्ष में नहीं। दुर्योधन ने गर्जना की, सत्य वही है जो मैं कहूँ, हस्तिनापुर मेरा है। तभी कर्ण ने आगे बढ़कर कहा, पितामह, आपने मुझे कई बार सूत पुत्र कहा, पर आज मैं वचन देता हूँ, कौरवों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और बोले, कर्ण, मैंने तुझे सदा वीर माना है, परंतु जब तू अपने मित्र के अंधे अहंकार के साथ खड़ा है, तब तेरी वीरता भी अधर्म का औजार बन जाती है। सभा मौन हो गई। संजय ने अपना अंतिम वचन कहा, याद रखो, जब धर्म खतरे में होता है तब समय स्वयं युद्ध का रूप ले लेता है। संजय का संदेश पूरा होते ही सभा में मौन छा गया। धृतराष्ट्र की आंखों से अदृश्य आंसू बह रहे थे और उनकी हथेली सिंहासन की बांह पर कसकर जकड़ी हुई थी। दुर्योधन और कर्ण ने उस सिंहासन की सीढ़ियों पर पैर पटका। बस, अब और कुछ मत कहो संजय, यह सब श्री कृष्ण की चाल है। धर्म अधर्म सब उनके शब्दों का खेल है। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें भीष्म पितामह पर गई। उनका चेहरा गंभीर था और भुजाएं स्थिर थीं। धीरे धीरे वे उठे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यह मत भूल कि तेरा जन्म राजकुल में हुआ है।
धर्म का अपमान करने वाला राजा नहीं, विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन ने क्रोध से कहा, पितामह, आप सदैव पांडवों की ओर झुके रहते हैं। भीष्म पितामह की दृष्टि आग बन गई। उन्होंने सभा के बीच खड़े कर्ण की ओर देखा। और तू कर्ण, तू भी इस अधर्म का साथ दे रहा है? तू जन्म से ही सूत पुत्र है और आचरण से भी अधर्म पुत्र। सभा में सब स्तब्ध रह गए। कर्ण के नेत्रों में अग्नि भड़क उठी। कर्ण ने कंपित स्वर में कहा, पितामह, आपने आज मुझे सूत पुत्र कहा, पर क्या वीरता रक्त से होती है या कर्म से? यदि मैं सूत पुत्र हूँ तो क्या मेरी भुजाएं युद्ध में कांपेंगी? भीष्म ने तीखे स्वर में कहा, कर्ण, तेरी भुजाएं मजबूत हैं, पर तेरे विचार दूषित हैं। तू सत्य को पहचानता है, पर दुर्योधन की मित्रता ने तुझे अंधा बना दिया है। तू जानता है पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी तू अधर्म की ढाल बना है। कर्ण की मुट्ठियां भिज गईं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। कर्ण ने उच्च स्वर में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, परंतु उन्होंने ही मेरे अस्तित्व को ठुकराया। जब संसार ने मुझे सूत पुत्र कहा, तब दुर्योधन ने मुझे राजा कहा, और अब मैं अपने मित्र के लिए मर जाऊंगा, चाहे वो धर्म हो या अधर्म। भीष्म ने उत्तर दिया, यही तेरी भूल है कर्ण। तू युद्ध भूमि में वीरता दिखाएगा, पर इतिहास तुझे कभी धर्मवीर नहीं कहेगा। तू अपने मित्र के प्रति निष्ठावान है, परंतु धर्म के प्रति विश्वासघाती। सभा में एक तीव्र शांति छा गई। धृतराष्ट्र मौन थे। द्रोणाचार्य की आंखें झुकी हुई थी। संजय ने मन ही मन कहा, धर्म का दीप अब बुझने को है। रात का समय था। भीष्म अपने तंबू में बैठे थे। हवा में असहज मौन था। द्रोणाचार्य आए। उन्होंने कहा, पितामह, आज आपने कर्ण के शब्दों को कठोरता से काट दिया। क्या वह योग्य नहीं? भीष्म पितामह ने कहा, द्रोण, कर्ण निसंदेह वीर है, पर वीरता तब तक अधूरी है जब तक वह सत्य के पक्ष में न खड़ी हो। वह दुर्योधन की भक्ति में धर्म को भूल गया है। द्रोणाचार्य ने कहा, तो क्या हम सभी अधर्म का साथ दे रहे हैं? भीष्म ने दीर्घ स्वर ली। कभी कभी समय ऐसा आता है जब धर्म जानकर भी उसे निभाना कठिन होता है। यह हमारा दुर्भाग्य है। कर्ण उस रात अपने तंबू में अकेले बैठे थे। रथ का पहिया चमक रहा था, पर उनकी आंखें शून्य में गड़ी थीं। कर्ण ने स्वयं से कहा, पितामह ने मुझे सूत पुत्र कहा, पर वही पितामह जिन्होंने आज तक किसी को नीचा नहीं कहा, क्या वे भी मुझे तुच्छ समझते हैं? उन्होंने अपने धनुष को उठाया और बोला, ठीक है, युद्ध में मेरे तीर बोलेंगे, वही मेरा उत्तर होंगे। उस क्षण बाहर से संजय का स्वर आया, कर्ण, श्री कृष्ण का संदेश अब तुझ पर भी लागू है। वे कहते हैं, धर्म से बड़ी कोई वीरता नहीं। कर्ण मुस्कुराया। श्री कृष्ण से कहना, मैं जानता हूँ सत्य क्या है, परंतु कभी कभी सत्य भी देर से सामने आता है। पितामह अपने तंबू के बाहर खड़े होकर दूर तक देखते हैं। धरती पर एक अदृश्य युद्ध आरंभ हो चुका था, धर्म और मोह का। संध्या का समय था। समुद्र की लहरें चुपचाप किनारों को छू रही थीं। दूर क्षितिज पर सूर्य डूब रहा था, जैसे एक युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। महल की विशाल प्रांगण में श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। उसी समय द्वारपाल ने सूचना दी, प्रभु, संजय पधारे हैं। उनका मुख थका हुआ है, पर नेत्रों में अशांत ज्वाला है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, आओ संजय, मुझे बताओ, हस्तिनापुर ने क्या उत्तर दिया? संजय ने प्रणाम किया। उनकी वाणी कांप रही थी। संजय ने कहा, प्रभु, मैंने आपके वचन ज्यों के त्यों पहुंचाए, परंतु दुर्योधन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं एक सुई की नोक भर भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण की आंखों में क्षण भर मौन फैल गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता था संजय, यह समय आना ही था। जब अहंकार बढ़ता है तब विवेक मौन हो जाता है। संजय ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, भीष्म पितामह ने सभा में धर्म का पक्ष रखा, पर दुर्योधन ने उनकी भी नहीं सुनी। कर्ण पर भी उन्होंने कटु वचन कहे और वह क्रोध में जल उठा। अब युद्ध निश्चित है। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, संजय, युद्ध अब केवल भूमि के लिए नहीं होगा। यह युद्ध अहंकार और सत्य के बीच होगा। जहाँ रक्त बहेगा वहाँ इतिहास लिखा जाएगा। संजय वापस हस्तिनापुर लौटे। रात्रि का गहन मौन था।
चांदनी जैसे अधर्म के महल पर अपनी श्वेत चादर बिछा रही थी। भीष्म अपने कक्ष में शास्त्र खोलकर बैठे थे। उन्होंने कहा, संजय, क्या कृष्ण अब भी शांति पथ चाहते हैं? संजय ने कहा, हाँ पितामह, वे अब भी चाहते हैं कि रक्त न बहे, परंतु उन्होंने कहा है, यदि धर्म खतरे में हो तो शांति भी पाप बन जाती है। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। तो फिर कल सूर्य नहीं, युद्ध का आरंभ देखेगा। संजय ने मौन सिर झुका लिया। बाहर हवा में रथों की खड़खड़ाहट थी, सैनिकों की तैयारी थी और भीतर सबके मन में भय था, काल की आहट थी। अगली सुबह कुरुक्षेत्र की भूमि पर हजारों रथ सज गए। धूल का तूफान उठ रहा था। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। कवच पर सूर्य की किरणें चमक रही थी। पितामह ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, करुणा थी। भीष्म पितामह ने कहा, कर्ण, आज तू युद्ध भूमि में उतरेगा, पर याद रख, यह युद्ध शत्रु से नहीं, स्वयं से है। कर्ण ने मौन रहकर उनके चरण छुए। पितामह, आज मैं भीष्म का श्राप नहीं, उनका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। भीष्म पितामह मुस्कुराए। तो जा पुत्र, तेरे तीर धर्म के पथ को प्रकाशित करे, चाहे काल उसे छिपा दे। दूर द्वारिका में श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में शांति। श्री कृष्ण बोले, जब संसार धर्म को भूल जाता है तब विनाश उसका स्मरण कराता है। अब युद्ध होगा, परंतु यह केवल विनाश नहीं, नव आरंभ का संकेत होगा। संजय उनके चरणों में झुक गया। प्रभु, क्या यह अंत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। नहीं संजय, यह अंत नहीं, यह गीता की शुरुआत है। संजय लौटे, पर अब वे केवल दूत नहीं रहे, वे युगों के साक्षी बन गए। उन्होंने देखा कैसे धर्म और अधर्म टकराते हैं और कैसे श्री कृष्ण की मुस्कान में विनाश भी करुणा बन जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।